शिवोहम। हाँ, शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कोई भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, यही विषय चल रहा था ना। बहुत बहुत। तो यहाँ पर सर्वप्रथम विशेष रूप से ये निश्चय कर लेना चाहिए, यदि हम किसी भी प्रकार से, चाहे स्थूल रूप से हो या सूक्ष्म रूप से हो, संसार को बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार से सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। आ गया समझ में? तो इसके अंतर्गत एक दिन तो यही बताया गया था कि अनित्य में जो नित्य बुद्धि होती है, चार प्रकार की जो कार्य विद्या होती है ना, उनमें से एक तो होता है नित्य, एक होता है नित्य। तो अनित्य को अनित्य समझना या नित्य को नित्य समझना, ये तो विवेक होता है, ज्ञान होता है। परंतु यदि कोई अनित्य को नित्य समझे अथवा नित्य को अनित्य समझे तो इसे उल्टी समझ कहते हैं। तो यहाँ पर अनित्य नाम संसार का होता है, नित्य नाम परमात्मा का होता है। थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना और ध्यान में रखना। अनित्य किसको कहते हैं? हाँ, कहने का मतलब जो वस्तु स्वतंत्र सत्ता शून्य हो, बिना देश काल के जो प्रतीत होती हो, अधिष्ठान में जो बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हो, जिसकी अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति हो जाती हो, स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में प्रतीत होते हुए भी जिसकी सत्ता बाधित हो जाती हो, उसको कहते हैं अनित्य, उसको कहते हैं मिथ्या। तो यहाँ पर अनित्य नाम संसार का है और नित्य नाम परमात्मा का। थोड़ा विवेक की कक्षा में बता रहे हैं, वरना वास्तव में परमात्मा नित्य नित्य से विलक्षण होता है। केवल समझने के लिए, आपको अध्यारोप अवस्था के अंतर्गत थोड़ा बोध करवाने के लिए कह रहे हैं, अनित्य नाम संसार का और नित्य नाम परमात्मा का। तो देखो, इस जगह पर जो संसार को संसार समझता है, क्योंकि यह सूत्र बहुत बार बता दिया गया, जब तक हम कीचड़ को कीचड़ नहीं समझ लेते हैं तब तक कीचड़ से छूटने की, निकलने की इच्छा होती ही नहीं। और कीचड़ को यदि गंगाजल समझ लिया तो फिर उनको कोई बाहर निकाल भी सकेंगे नहीं, क्योंकि यदि उसे कोई कहेगा तो वही यही कहेगा कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूं। तो यहाँ पर अनित्य नाम संसार का है और नित्य नाम परमात्मा का। तो जो संसार को ही परमात्मा समझ ले, क्योंकि इस बात को तो संसार में बहुत सारे लोग जानते हैं, समझते हैं, विचार भी करते हैं कि परमात्मा तत्व का साक्षात्कार ही जीवन का सार होता है। तो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य बना करके फिर यदि कोई संसार को ही परमात्मा समझ ले, जैसे कल आपको यह दृष्टांत सुनाया था, कोई कीचड़ में गिरने के पश्चात बाहर निकलने के लिए एक क्षण भर की भी देरी नहीं लगाएगा, परंतु एक ऐसा व्यक्ति जो कीचड़ में गिरने के पश्चात बड़े मौज से वहां आनंदित, मौज मस्ती से वो अंदर ही रहने की इच्छा करता है, तो ऐसा कौन हो सकता है? अरे भाई, जो मनुष्य होकर के कीचड़ में गिरेगा वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा। और जो मनुष्य समझ लेता है कि मैं सुअर हूं, अपने आप को सुअर समझ ले, तो बताओ वह कीचड़ से बाहर निकलेगा क्या? हाँ, कभी कीचड़ से बाहर नहीं निकलेगा। तो देखो, यहाँ पर भी एक विशेष रहस्य होता है, चाहे कितनी भी बड़ी उत्तम से उत्तम जिज्ञासा भी क्यों न जागृत हो जाए, परंतु जब तक परमात्मा तत्व का स्वरूप नहीं समझेगा अथवा संसार के स्वरूप को नहीं समझेगा, तब तक ये विद्या नाच नचाती रहेगी। पंचकोश में से किसी को भी आत्मा समझ सकता है, परमात्मा समझ सकता है, अथवा संसार के भोग पदार्थों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना सकता है। आ गया ना चित्र से समझ में? तो इसीलिए कहने का मतलब, मूल विद्या से मुक्त हुए बिना कभी कोई कृतार्थ हो नहीं सकता। तो मूल विद्या से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम इन चार प्रकार की कार्य विद्याओं से मुक्ति प्राप्त करनी होती है।
क्योंकि बहुत बड़े वृक्ष को जब हम गिराते हैं, तब उस वृक्ष के भार को यदि हम कम नहीं करेंगे तो वृक्ष गिरते गिरते वृक्ष को उखाड़ने वाले को भी गिरा दे, कहने का मतलब दबा देगा और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार की कार्य विद्याओं पर विजय प्राप्त करने का मतलब होता है उस वृक्ष का ऊपर का जो बहुत अधिक भार था, उस भार को हमने बहुत अंशों में कम कर लिया। अब तो केवल और केवल मात्र तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य खंडार्थ दी अर्थात ब्रह्माकार वर्ती की ही आवश्यकता है। और इसीलिए अपना जो विषय चल रहा चित्त शुद्धि का, किसका चल रहा? जिनकी चित्त शुद्धि अच्छी तरह से समझ लेना, जिनकी चित्त शुद्धि 50% होती है उनको 50% तत्व का ठीक ठीक बोध होता है, और जिनको 90% अंतःकरण की शुद्धि को कर लेते हैं उनको 90% परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। और ये भी तो सूत्र बता रखा ना, अंश मात्र अग्नि भी सारे संसार को जलाने की क्षमता रखती है। तो 99% अंतःकरण शुद्ध हो गया, और 1% यदि अशुद्ध है तो वह 1% फिर गड़बड़ घोटाला कर सकता है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत अंशों में 4 प्रकार की कार्य विद्या पर जब विजय प्राप्त हो जाती है तो सच्ची बात है उनके लिए तो तत्वमसि महावाक्य की ही आवश्यकता होती है, और किसी की जरूरत ही नहीं है। आ गया समझ में? क्योंकि शायद आप लोगों को पहले 3 सूत्र बताए थे, किसी को याद है क्या? ये 3 प्रकार के जो सूत्र है या त्रिविध बोध जिसको हो जाता है वह फिर शंकर अद्वैत वेदांत की प्रथम कक्षा में बैठने का अधिकारी होता है। कौन कौन सा सूत्र बताइए, किसी को ध्यान में है क्या? मैं कुटस्थ निर्विकार सत हूँ, मैं विषय स्वयं प्रकाश चित्त हूँ, मैं विषय भोग निरपेक्ष परमानंद स्वरूप हूँ। ये त्रिविध बोध जिसे हो जाता है वह इस ब्रह्म विद्या की अर्थात शंकर अद्वैत वेदांत की प्रथम कक्षा में बैठने का अधिकारी हो जाया करता। तो देखो यहाँ पर मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, इस प्रकार का बोध हो जाता है। परंतु अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, केवल मात्र मैं सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद हूँ, इस प्रकार का बोध हो जाने से भी कोई कृतार्थ नहीं होता है। क्योंकि समस्त दुखों की जो मूल है, क्या नाम है उसका? अरे अज्ञान। ये अज्ञान ही स्वल्पमप्यंतर कृत्वा जीवात्म परमात्मनो, अर्थात अणु मात्र भी यदि कोई वेद को स्वीकार कर लेता है, महत्व दे देता है, तो निश्चित रूप से वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही। तो यहाँ पर मूल सूत्र बताया जा रहा है कि सबसे पहले 4 प्रकार की कार्य विद्या पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो 4 प्रकार की कार्य विद्या पर विजय प्राप्त कर लेता है तो समझो जिस प्रकार से फुटबॉल में से हवा निकलने के पश्चात वह खिलाड़ियों को नहीं दौड़ाता है, ऐसे ही अंतःकरण में से समझो एक प्रकार से हवा ही निकल गई। फिर शायद आपको 3-4 सूत्र और भी बता रखे, जब तन में शांति आने लगती है तब कर्म इंद्रियों का व्यापार शांत होने लग जाता है। जब शरीर शांत होगा तो ये कर्म इंद्रिया क्या करेगी? हाँ, अभी पागलपना जो हो रहा ना जागने से लेकर के सोने तक, एक क्षण के लिए भी किसी को बांध दे फिर भी नहीं रुकेंगे। तो ऐसे ही तन में शांति आएगी आएगी तो अलग सूत्र होगा, मन में आएगी तो अलग होगा। इस प्रकार से जब 4 प्रकार की शांतियों का हम अनुभव करेंगे तो सच्ची बात है फिर ब्रह्म विचार के सिवाय किसी और चित्तवृत्ति लगेगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्षेत्र ऐसे यह है, अनित्य नाम संसार का, नित्य नाम परमात्मा का। जो इस संसार को परमात्मा समझ लेते हैं तो भाई समझ लेना कल्प कल्पांतर तक भी वह दुखों के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पर सबकी स्वतंत्र मर्जी होती है, कोई किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई किसी पर अधिकार थोड़े जमाता क्या। जैसे कोई अपनी घरवाली कोई साक्षात परमात्मा समझ ले, बताओ कौन मना करेगा? परंतु बताओ उससे वह कोई कृतार्थ हो सकता है क्या इस प्रकार के अनुभव से? तो यहाँ पर तो सर्वप्रथम अनित्य को नित्य समझना होगा। जो अनित्य को नित्य समझता है, समझ लेना चाहिए वह साधक है, और जो अनित्य को नित्य समझता है वह संसारी ही है।
यहाँ पर कहने का मतलब देश काल वस्तु का भेद होता ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भेद नहीं होता है, यहाँ पर पढ़े लिखे का या बिना पढ़े लिखे का किसी का भेद होता ही नहीं, चाहे कोई क्यों ना हो। जो अनित्य को नित्य समझता है उसे शास्त्रों की भाषा में, वैसे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मूर्ख ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो केवल साधकों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी, कहीं मैं अनित्य को नित्य तो नहीं समझ रहा हूँ, अनित्य को अनित्य समझ रहे हो तो समझो आपकी साधना प्रारंभ हो गई है, और यदि अनित्य को नित्य समझ रहे हो तो निश्चित रूप से आप पतन की ओर जा रहे हो। क्योंकि जिनकी जिसमें अमत्व ममत्व सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि होती है, अंतोगत्वा उसकी प्रवृत्ति उसी ओर ही होती है। जैसे भले ही कोई अपने घर से 50,000 किलोमीटर दूर क्यों न चला जाए, फिर भी अंत में आ जाता है या नहीं आता अपने स्थान पर। जैसे कौवा, जहाज पर बैठा हुआ कौवा समुद्र के बीच में जाने के पश्चात वह उड़ता है इधर उधर जाने के लिए, परंतु जगह नहीं मिल पाती और आकर के फिर जहाज पर ही बैठता है। तो जो अनित्य को नित्य समझेगा वह भले ही आकाश पाताल की बातें जरूर करेगा, परंतु अंत तो गत्वा आकर के देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि में ही आसक्त होगा, उसी के प्रति महत्व बुद्धि होगी, और उसी के लिए मरने मारने पर उतारू होता रहेगा। इसलिए ये प्रथम कक्षा जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। वैसे देखा जाए तो यदि इस जगह पर कोई ठीक ठीक तरह से समझ जाएंगे तो समझो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा, उनकी चित्त शुद्धि में कोई गड़बड़ी रहेगी, हाँ वास्तव में नहीं रहेगी। तो अनित्य को क्या समझना है? अनित्य। कीचड़ को कीचड़ समझना और करना कुछ नहीं। आपसे संसार छूटे या नहीं छूटे ये प्रश्न ही नहीं है, भले ही मत छोड़ो आप संसार को, परंतु अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कीचड़ में गिरा हुआ हूं। गंगा जल समझेंगे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा, और कीचड़ समझ लोगे तो भले ही नहीं निकल पा रहे हो, चिंता नहीं करना। निश्चित रूप से हमारी भीतर की जो चेष्टा है क्षण क्षण में यही होगी कि मैं कब इस कीचड़ से बाहर निकलूं। परंतु गंदगी को गंदगी समझेंगे तभी बाहर निकलने की चेष्टा होगी, वरना सच्ची बात है कभी भी बाहर निकलने की इच्छा होगी ही। तो एक दिन तो हमने चर्चा की थी, यदि कोई अनित्य को नित्य समझ ले तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, कैसी समझ जागृत हो जाएगी। कल चर्चा की थी, यदि कोई अनित्य को नित्य समझ लेता है तो उनकी क्या दशा होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, फिर उनको कितना रोना धोना पड़ता है। अच्छा, आज किस पर चर्चा करें? क्या हुआ? नहीं, कभी एक पर ही विचार करते हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो चार प्रकार की कार्य विद्या पर विजय प्राप्त करना ही चित्त शुद्धि है, और वैसे देखा जाए तो 90% ज्ञान की निवृत्ति यहीं पर हो जाएगी। फिर तो थोड़ा बहुत रहेगा, उसके लिए ज्यादा प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। जैसे चढ़ाई पर चढ़ते हैं ना, उस समय कहने का मतलब बड़ी ऊंची घाटी है, तो वहां पर हो सकता गाड़ी के फर्स्ट गियर तक भी पहुंचना पड़े, परंतु जब ढलान आ जाता है तो आप तेल को बंद कर दो, गाड़ी को बंद कर दो, चाहे जो कर दो, वो अपने आप ही नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि यहाँ पर बहुत अधिक मायने रखती है। यदि ठीक ठीक चित्त शुद्ध नहीं है तो कहने का मतलब यथार्थ बोध उनको होगा नहीं। और यथार्थ चित्त शुद्धि क्या है? बुद्धि फल मन आग्रह, ये आग्रह जो होता है ना, आग्रह की निवृत्ति का नाम ही तो चित्त शुद्धि है। अच्छा, और चित्त शुद्धि के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? जैसे संकेत करते हैं, कोई ये सोच ले मैं परमात्मा को आंख से देखना चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा तत्व का साक्षात्कार है, परमात्मा प्राप्ति करके ही मैं प्राणों का त्याग करूंगा, चाहे यमराज भी क्यों ना आ जाए उनको भी मैं एक तरफ कर दूंगा। ऐसी दृढ़ जिज्ञासा किसी में जागृत हो जाए और फिर समझे नहीं नहीं मैं परमात्मा को आंख से देख करके ही रहूंगा, तो बताओ उनकी चित्त शुद्धि ठीक ठीक है क्या? अरे शब्दादि पंच
विषय जो होते हैं, इन पंच विषयों को सेवन करके यदि कोई चाहता है कि मैं परमात्मा को देख लूं, सुन लूं, सूंघ लूं, चख लूं, स्पर्श कर लूं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनकी चित्त शुद्धि ठीक ठीक प्रकार से है नहीं। यदि कोई सोचता है मैं मन की जो कल्पना होती है ना, उस कल्पना के अनुसार या मन से उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लूं, भाई ये संभव नहीं है। क्यों? मन क्या होता है? अरे ये तो विकारी है, ये जागृत स्वप्न में रहता, सुषुप्ति में रहता ही नहीं है। और जब सुषुप्ति में रहेगा नहीं तो आप जागृत में ज्ञानी हो सकते हो, स्वप्न में ज्ञानी हो सकते हो, परंतु सुषुप्ति के अंतर्गत तो ज्ञानी ही हो जाओगे। इसलिए यदि कोई मन कल्पना करके, क्योंकि केनोपनिषद का मंत्र स्पष्ट यह संकेत करता है, यन मनसा न मनुते नहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विधि निदम यदिदमुपासते। मन के द्वारा जिसका मनन किया जाता है वह परमात्मा नहीं है। तो हम मान्यताओं के बल पर हमने जो मान्यताएं बना रखी है, वैसे इसी का नाम परमात्मा दर्शन है। भरोसे मत रहना, वास्तव में काम चलने वाला है ही। जानकारियों से यदि कोई परमात्मा को पाना चाहता है, कल्पना से पाना चाहता है, शब्दादि विषय के सेवन से पाना चाहता है, या किसी प्रकार की क्रिया चेष्टा से पाना चाहता है, अथवा समझो कोई धोकनी चला करके पाना चाहता, धोकनी का मतलब होता प्राणायाम आदि करके, हाँ सचमुच में, अरे ये सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, इनके द्वारा चित्त शुद्धि होती है, चित्त निश्चल होता है, परंतु इनमें से किसी के द्वारा भी चित्त का बाध नहीं होता है। और चित्त का बाध ही तो परमात्मा प्राप्ति है। मनसो यमनि भावे देवतम नेवोपलभ्यते। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु जी कोटपादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में यही लिखते हैं, मन का जब तक अमनी भाव नहीं होता है तब तक, हाँ तब तक वो अभी रास्ते में है, अभी तक सत्य से 1 इंच नीचे ही है। तो ये पंचकोश आदि जो है, ये जितने भी करण आदि जो है, इनके द्वारा परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता, परमात्मा तत्व की प्राप्ति इनसे होती नहीं है। इसलिए यदि कोई सोचता है कि मैं ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कर लूं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनका चित्त शुद्ध वास्तव में है नहीं। और जब चित्त शुद्ध ठीक प्रकार से हो जाएगा, तो वह देह से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, इनसे ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है, यदि इनके द्वारा मैं परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करने में सफल हो जाता, तो कल्प कल्पांतर से वर्तमान तक अभी मैं भटक रहा हूं तो नहीं भटकता, कभी ना कभी तो मैं सत्य का साक्षात्कार कर ही लेता। इसलिए जो अपनी बुद्धि को महत्व नहीं देता, मन को महत्व नहीं देता, और सच्ची बात बताएं तो ये अच्छी तरह से जो समझ जाता ना, सचमुच में उनकी ही गुरुओं के प्रति श्रद्धा होती है। वरना ये गड़बड़ घोटाला नहीं निकलता, तो वो समझता कि 1-2 बात ये बता देंगे, बाकी तो मैं भी जानता हूं। अगर हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। ये जब तक जीव कल्पना में बंधा रहता है, तब तक कहने का मतलब सचमुच में ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता नहीं। तो ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ठीक ठीक प्रकार से निकल जाना चाहिए। जैसे 3 प्रकार की शरणागति बताई गई ना, शायद आपको पहले बहुत बार बताया गया। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि हमारी कोई शरण में आना चाहता है, तो हम कहने का मतलब ऐसे ही नहीं आंख बंद करके कह देंगे चलो आ गए हो तो हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। तो भगवान कहते देखो, सबसे पहले हमारी कोई शरण में आएगा तो हम उसे उसकी बुद्धि की ही शरण लेने की कहेंगे। अरे तू क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ता, खुद बुद्धिमान है, तू स्वयं विचार कर। इसको कहते हैं बुद्धि की शरण। बुद्धो शरण मन विच्छय, ये दूसरे अध्याय के अंतर्गत बताया गया। अब कोई ज्यादा आग्रह करे, क्योंकि बहुत सारे भोले जीव तो ऐसे होते कि चलो भगवान ने हमारे को संकेत कर दिया, संतों ने संकेत कर दिया, तू तेरे खुद के हिसाब से अपनी बुद्धि से, हाँ जैसे विवेक चूड़ामणि में बताया ना, ईश्वरानुग्रहित बुद्धि से। अरे ईश्वरानुग्रहित बुद्धि से क्या होता है, कब तक होता, कहाँ तक होता, इसका रहस्य संतों के सानिध्य में बैठकर समझना होता है। ऐसे नहीं हम अपनी कल्पना करके कुछ भी कह दें। यदि इस प्रकार से कोई निर्णय कर देते हैं तो फिर गुरुओं की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। और यहाँ पर तो स्पष्ट संकेत किया गया है,
नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधिया न बहुना फ्रूते न। अरे आत्म तत्व न तो प्रवचनों से प्राप्त होता है, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है, न मनन करने से प्राप्त होता है। ये आत्म तत्व तो उनको ही प्राप्त होता है जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है। गुरुदेव जिनका वर्ण करते हैं उन वही अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यदि कोई कल्पना कर ले तो सच्ची बात है, काम चलने वाला। क्या विशेष सुना रहे थे अभी, ध्यान में है क्या? इससे पहले क्या सुना रहे थे? आप लोगों में से किसको ध्यान रहा? हाँ क्या बात, देखो ऐसी जिज्ञासुओं को अलर्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने कह दिया तुम बुद्धि की शरण लो, और भोले जीव होते हैं वो देख लेते चलो हम हमारे दिमाग से काम चला लेंगे। तो जो विवेकी होता है विचार करता है कि यदि मेरे दिमाग से काम हो जाता तो अनादिकाल से मैं भटक रहा हूं, ये नहीं भटकता, मेरी इतनी दुर्दशा नहीं होती। इसलिए फिर वह भगवान की शरणागत होकर के कह देता नहीं नहीं भगवान, मुझे मेरे दिमाग से कुछ नहीं करना, मुझे तो आपकी मर्यादा में रहना, आपकी आज्ञा से मुझे विचार करना, मुझे आपकी कृपा प्राप्त करनी, मुझे आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। भगवान एक तीर और चलाते कि ये पीछा छूट जाए, फालतू कौन किसी के चक्कर में पड़े। तो फिर उनको दूसरी शरणागति बताते हैं, और दूसरी शरणागति बताते हैं भगवान 18वें अध्याय के अंतर्गत, तमेव शरणम गच्छ। अर्थात अरे पागल तू मेरे चक्कर में क्यों पड़ता, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। वो परमात्मा सबके हितैषी है, सूर्यद है, वो दीनानाथ है, वो दीन बंधु है, पतित पावन है, अधम उदाहरण है। तू क्यों मेरे चक्कर में पड़ता, जा उनकी शरण में जा। अब जो भोले जीव होते हैं देख लेते हैं भाई बहुत अच्छी बात बताई और निकल पड़ते हैं, तो वो भी बेचारे अरे भगवत शरणागति तो पता नहीं कितने समय तक मिली होगी, परंतु बिना गुरुदेव की शरणागत के जीव अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो जो भोले होते हैं वो चले जाते चलो ठीक हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जो सचमुच में उत्तम जिज्ञासु होता ना वो तो स्पष्ट कर देता भगवान मुझे न तो मेरी बुद्धि से काम करना है और न किसी दूसरे तीसरे किसी परोक्ष परमात्मा की शरण में जाना है, मुझे तो केवल और केवल मात्र आपसे ही भगवान मुखात, मुझे तो आपके ही श्रीमुख से श्रवण करना है और मुझे कुछ जाना ही नहीं। इसको कहते मामे कम प्रणम ब्रज। भगवान कहते कि हे अर्जुन, ये तीसरी जो शरणागति ये यथार्थ होती है, तो सबका त्याग करके न तो जिनको ईश्वर की आवश्यकता है न खुद की बुद्धि पर भरोसा है, वो तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरुदेव मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं, न मेरी बुद्धि से कुछ करना, मुझे तो आप ही कृपा करके बंधन से मुक्त करो, मुझे तो आपके दिशा निर्देश में ही जीवन जीना है। तो फिर वो समझो वो हो जाते हैं निहाल। भगवान फिर कहते हैं ये तीसरी जो शरणागति है ना, दो शरणागति का त्याग करके जो मेरी शरण में आ जाता है, फिर मैं उसे कहता हूं अब तुम जाओ घर पर और आराम से 2 4 10 20 बिस्तर बिछा करके जैसे चाहो वैसे सो जाओ, नींद निकालो, अब तुमको कुछ करने की जरूरत ही। देखो अर्जुन उनके शरणागत था तो वो द्रौपदी के जूते चप्पलों को कांक में दबा करके पता नहीं कहाँ कहाँ भगे भगे फिर रहे हैं। दौड़ करके जाते अर्जुन को जगाते, अरे अर्जुन सो क्यों रहा, तुझे पता नहीं भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की। अर्जुन रजाई ओढ़ के सो जाता, मेरे को कोई मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगेन इसको कहते हैं शरणागति, सचमुच में कोई शरण होकर के देखे तो उनका जीवन धन्य हो जाता। परंतु कहने का मतलब हम क्या करते हैं, वस्तु भी लेना चाहते और पैसे भी नहीं देना चाहते, दुकान पर चले गए, न तो सेठ को विश्वास दुकान वाले को न उनको विश्वास है। तो भाई यहाँ पर ये गड़बड़ घोटाला इस प्रकार से होता है। तो भाई अंतःकरण की जो शुद्धि है, ठीक ठीक जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब समस्त आग्रह से वह मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार का आग्रह रहता ही नहीं। इसलिए यदि कोई, हाँ हो सकता शरीर का भरोसा तो बहुत लोगों को होता है, परंतु बहुतों को शरीर के भाइयों का, शरीर के बेटों का, शरीर की पत्नी का, शरीर की, आ गया समझ में, और शरीर के जो होते हैं कुटुंब नाते रिश्तेदार, और किसी को पद प्रतिष्ठा का अभिमान होता, और किसी को किसी न किसी प्रकार का होता ना। तो जो देह को लेकर के विमान किए हुए हैं, तो इंद्रियों के, प्राण के, मन के, बुद्धि के,
आगरा में बैठे हुए हम तो इस प्रकार से ऐसा वैसा करवा लेंगे, समझ लेना चाहिए अभी तक इनका चित्त शुद्ध हुआ ही नहीं, अभी तक ये ब्रह्म विचार करने के लायक नहीं है। सचमुच में जिस दिन ब्रह्म विचार करने की योग्यता जागृत होगी, समझो उस दिन समस्त आग्रह निवर्त हो जाएंगे, क्योंकि उसे अच्छी तरह से अनुभव हुआ, अनादिकाल से भटकता हुआ आ रहा, तो उसे पता कि इसे काम चलता। तो थोड़ा बहुत भी किसी का अभिमान करके बैठा हुआ है, किसी का आश्रय लेकर के बैठा हुआ है, जब लग गजबल अपनो बरत्यो नेक फरियो ने काम, निर्बल वे बलराम पुकारियो आए आधे नाम। हाँ, जब तक हम अक्ल होशियारी लगाएंगे, वास्तव में गुरुदेव की कृपा कभी होने वाली, इसलिए अपनी कल्पना को तुड़ी लगाओ और आत्म तत्व को जानने मत जानो, क्योंकि आत्म तत्व न तो आंखों से देखा जाता, न कान से सुना जाता, न नाक से सूंघा जाता। वैसे कान से सुना जाता या नहीं सुना जाता ये थोड़ी विशेष बात है, फिर भी कहने का मतलब वह किसी का विषय नहीं है। वैसे देखा जाए वेदांत विचार में थोड़ा इसी का शब्द का ही महत्व होता है, क्योंकि शब्द के द्वारा ही तो इस प्रक्रिया पर जब आगे की कक्षाओं का अध्ययन चलेगा तब विचार करेंगे। अभी अपना चित्त शुद्धि का ही विषय चल रहा है, तो यहाँ पर अपन इसी आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, ये विषय तो ठीक तरह से समझ में आ गया ना। तो अनित्य को नित्य समझना ये पतन है, और अनित्य को अनित्य समझना ये उत्थान है। तो अब प्रैक्टिकली रूप से देखते रहा करो कि हम सचमुच में अनित्य को नित्य समझ रहे हैं या अनित्य को अनित्य समझ रहे हैं। यदि अनित्य वस्तु छूटे और हमें ज्यादा दुख तकलीफ ना हो तो समझ लेना चाहिए हम इसको अनित्य समझ रहे हैं, और यदि अनित्य वस्तु के छूटने से हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए भले ही हम कह रहे हो कि हम तो अनित्य को अनित्य समझते हैं, भाई यहाँ पर गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से है। तो जब ये बात अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी तो सच्ची बात है, ये देख के जो मान अपमान है वो भी शिथिल होने लग जाएंगे। अरे जब शरीर ही है नित्य तो ये कौन सा मान अपमान सत्य हो गया क्या? अरे रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प ही जब मिथ्या है, तो उसको चाहे दूध पिलाओ चाहे डंडे से मारो, इनमें कौन श्रेष्ठ कौन निकृष्ट है? तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उनकी ऐसी स्थिति बनने लगेगी, क्योंकि उनमें देह में जो अमृत ममत्व सत्य बुद्धि जो है वो होती नहीं है, वो रहेगी नहीं, वो इतने पागल नहीं होंगे। ये सारा का सारा जब हमें ब्रह्म विचार करना हो तब विशेष रूप से ध्यान देना। हाँ, आप कहीं और व्यवहार में कहीं गड़बड़ घोटाला हो तो आपके हिसाब से देखते रहना। कहने का मतलब इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, संत महापुरुषों की कृपा से तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है और गुरुदेव की कृपा से इस जिज्ञासा की पूर्ति होती है। तो यहाँ पर संत महापुरुष और गुरुदेव यदि अपने को बेचते हो तो पीछे नहीं रह जाना, ब्रह्मवेता गुरुदेव बेचे तो बिक जाना। इसका मतलब ये थोड़ी जो संसार के पता नहीं कौन कौन आकर के अपने को बेचने पर उतारू हो जाए, हम बिकने के लिए तैयार हो जाए, समझ लेना थोड़ा। आ गया समझ में? कोई बोले नहीं, क्या बात हुई? अरे इसका मतलब मैं तो सोच रहा वो बोल जाएगा, वह सोच रहा वो बोल जाएगा ना। घना मामा को जी वाली स्थिति है। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चार प्रकार की कार्य विद्याओं में अनित्य में जो वो नित्य बुद्धि होती इसे विद्या कहते हैं, इसे उल्टी समझ कहते हैं, इसे नासमझी बेवकूफी मूर्खता पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो यदि हम अनित्य को नित्य समझ करके बैठे हुए हैं तो समझो एक नंबर के संसारी हैं। और फिर भले साक्षात भगवान नारायण भी कृपा करे, फिर भी हम इस बीमारी से कभी पिंड छूटने वाला हमारा है नहीं, इस बीमारी से मुक्ति मिलने वाली है नहीं। और यदि अनित्य को अनित्य समझ लोगे तो इस सृष्टि में ऐसी कोई सत्ता नहीं है कि तुम्हें भटका दे या तुम्हारा पतन कर दे। तो केवल हमें
इस सूत्र का अच्छी तरह से परिमार्जन करना है, अच्छी तरह से निश्चय करना है। जो अनित्य है वो अनित्य ही है। आकाशादिक है अनित्य, नित्य कहे सो नीच, सो नित्य नित्य नहीं कहे सो कर्मी कीच। अरे जब आकाश ही अनित्य है, ये ज्यादा विशेष प्रक्रिया नहीं बताएंगे? जैसे रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प ही झूठा है, तो बताओ उस सर्प का जहर वगैरह वो सत्य हो सकता है क्या? उस सर्प के माता पिता सत्य हो सकते क्या? सर्प की उम्र, सर्प की लंबाई, सर्प का वजन सत्य हो सकता है क्या? तो ऐसे ही कहने का मतलब आकाश तत्व जो यही जब मिथ्या हो जाता है, ये मिथ्या कैसे होता, फिर मौका दे करके इस पर भी विचार करेंगे, इसकी युक्तियों पर भी थोड़ा, हाँ, थोड़ा मंथन करेंगे। परंतु जब आकाश ही नित्य है, तो बताओ आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु सत्य हो सकता है क्या? अग्नि जल पृथ्वी सत्य हो सकता है क्या? और फिर ये सारा अखंड, ये जितना भी भूत भौतिक प्रपंच दिखाई दे रहा, पंचमहाभूतियों भी, पंचमहाभूतेभ्यो अखिलम जगत, तो ये सत्य हो सकता है क्या? तो कुल मिलाकर के थोड़ा अपने को ठीक तरह से विचार करना, और ठीक तरह से विचार करके निश्चय करना। तो नित्य को नित्य समझना, ये विशेष बात साधकों के लिए। छूटे तो भी, नहीं छूटे तो भी चिंता नहीं करनी, परंतु नित्य को नित्य समझ लो बस। फिर बाद में क्या होना क्या नहीं होना, प्रकृति स्वतः अपना काम करती रहेगी। चलो ठीक, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। किसी भी प्रकार की शंका नहीं है? चलो ठीक, तो अब जो कुछ भी परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी सब अनित्य है, सब झूठे हैं, तो केवल मात्र झूठा समझ करके व्यवहार करते रहो, सत्य नहीं समझना अपने को। वाह, चलो, बहुत अच्छी बात है। जो साधक जितनी दृढ़ता से निष्ठा पूर्वक इसे स्वीकार करेगा, तो उतना ही बंधन से, उतना ही दुखों से मुक्त हो जाएगा। परंतु बस इसमें गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, यथार्थ रूप से। तो संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यदि हम अनित्य को नित्य समझते हैं, तो समझ लेना यही हम चाहते हैं, कि इसको हम बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए जो अनित्य को नित्य समझता है, वह सचमुच में साधक है ही नहीं, वह तो संसारी है, वह तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के लिए ही है। तो अपन अपने को, मैं जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने वाला नहीं हूं, बल्कि जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्ति प्राप्त करने वाला हूं। अतः मैं आज से, अब से, इसी समय से मैं अनित्य को नित्य समझूंगा, अनित्य को नित्य नहीं समझूंगा। इस प्रकार की निष्ठा जागृत होना ही चित्त शुद्धि होती है।